भेजना करता है उस दवाई खाकर वो मेरे साथ गलत काम करता था। जानवरों जैसा जब मैं हद से ज़्यादा होता था, मैं चिल्लाती थी, चीखती थी, बाकी वो मेरा सुनता नहीं था, मुंह बंद कर देता था, नाक मुंह बंद कर देता था, कपड़ा कोस देता था कि बाहर वाला सुन जाएगा, ये हॉस्पिटल है। जिसके कारण मैं आज भी मैं ब्लीडिंग में रहती हूँ, मेरा ब्लीडिंग कभी खत्म नहीं होता है। मुझे तो लावारिस लाश बना के छोड़ दिया। मैं जिंदा हूँ, बाकी जीवित नहीं हूँ। दिन में परसेंट नहीं रहता था तो दिन में भी मेरे साथ आता था, रात में मेरे साथ नहाता था। वो एक बाथरूम में नहाता था, नहाते थे तो चल आता था बाथरूम में। कहाँ आप लोग मिलती थी? आर के होटल, गुड नाइट होटल, संस्कार होटल, पटना का होटल का या नाम याद नहीं है। हाथ पर देख रहे हैं, एक भी जख्म नहीं था, सारा मारा हुआ है, हमको सारा मारा हुआ है। मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई होटल नहीं बचा है जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट उसका नहीं मिले। प्रेग्नेंट भी हुई? प्रेग्नेंट 3 बार हुए इस दौरान हम। 3 बार हुई? हाँ, तीनों बार अबॉर्शन कर दिया वो हमको। इतने दिनों से आप क्यों नहीं बताएं कि हम शादीशुदा हैं? हम ऐसा गलत काम आपके साथ नहीं करते, आपके झांसे में नहीं हम रहते। आप पर जो इतना बड़ा विश्वास किए, जानो जीव सब सौंप दिए, आप हमको इस राह पर लाके हमको बीच राह पर। अभी आपके सामने जो महिला दिख रही है, महिला किसी हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से प्यार हो जाता है। डॉक्टर साहब इनके साथ कई रात रंगरलिया मनाते हैं। उसके बाद ये महिला 3 बार प्रेग्नेंट होती है। डॉक्टर साहब अपनी बीबी के साथ रहने लगते हैं और इसे रोड पर छोड़ देते हैं। अब ये रोग आकर के मीडिया में आई है, क्या कुछ मामला है जरूर आपसे शेयर करेंगी। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। किस हॉस्पिटल में काम करती थी? जय माता दी हेल्थ केयर एंड ट्रामा सेंटर। डॉक्टर साहब क्या नाम है? 2 हॉस्पिटल है इनका, एक और हॉस्पिटल का नाम है जय हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जो चंदन बकरी गुनौर चौक पे उपलब्ध है, NH 57 पे। तो आपके साथ डॉक्टर साहब के क्या संबंध थे? मेरे साथ तो प्रेम मोहब्बत के झांसा मुझे दिया। आपसे प्रेम मोहब्बत किए कि झांसा दिए? झांसा दिया, प्रेम मोहब्बत भी किया। वो प्रेम मोहब्बत नहीं था, एक रेप था। क्या प्रेम मोहब्बत में हुआ कि आप रेप कहने लगी? रेप नहीं कहेंगे, जब वो शादी किया, शादी करके कह रहा है कि हम शादी नहीं किए हैं, इसको जानते नहीं हैं, ये हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती थी, तो वो मेरा पति नहीं है, हम उसका पत्नी नहीं, तो वो क्या है? मेरा रेपिस्टे न है वो। आपसे शादी किए थे? हाँ, किए थे। किसको बता रहे थे कि आप सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं? ये हर जगह पे बयान दिया है कि हम सिर्फ झाड़ू पोछा हमारे यहाँ करती थी। हाँ। घूम घूम के। हाँ। हमारे हॉस्पिटल में रहती नहीं थी, हम काम पर से हटा दिए हैं, इसलिए हमारे पर ब्लेम लगा रही है। अच्छा, कब आपको डॉक्टर साहब से प्यार हुआ? लमसम 2019। 2019 में हुआ? जी, मतलब जी। 6 साल आप लोग का रिलेशन जी, चला? 6 साल चला है। कहाँ आप लोग मिलती थी? ये आर के होटल, गुड नाइट होटल, संस्कार होटल, पटना का होटल का या नाम याद नहीं है, बाकी वहाँ का प्रूफ रखे हैं हम। मतलब पटना होटल में मिली है और मुजफ्फरपुर होटल में मिली है? हाँ, मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई होटल नहीं बचा है जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट उसका नहीं मिले, और वो नहीं ले जाता था मुझे। हर जगह पे ले गया है मुझे। मतलब हमेशा आप होटल में लेके जाते थे? हाँ, हमेशा होटल में लेके जाते थे। जब वहाँ पे पेशेंट रहता था, और जब पेशेंट नहीं रहता था तो बोलता था बहुत दिन हो गए घूमे हुए, चलो बाहर चलते हैं। तो कहाँ लेके आते थे फिर? होटल में। रात में या दिन में? रात में। और रात भर होटल में रहते? हाँ, शाम को वहाँ निकल जाते थे, शाम से हॉस्पिटल पर से निकलते थे तो रात में होटल में गुजारते थे, फिर सुबह यहाँ से जाते थे, हॉस्पिटल खोलते थे वहाँ पे। और अपने घर में क्या कहती थी आप? मैं अपने घर में कहती थी कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ। और आप डॉक्टर साहब के साथ दूसरा ड्यूटी हॉस्पिटल में नहीं आके होटल में करते कि मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ। मेरे घर वाले यही जानते थे कि ड्यूटी कर रहे हैं, मगर मम्मी को मैं सब कुछ बता दी कि मैं शादी भी कर ली। मेरा मम्मी भी उसमें मौजूद था, शादी हुआ था उस समय, मम्मी भी था, उधर से उसका पापा था, इधर से ही था। कई बार आपको होटल में ले गए डॉक्टर साहब? दिल्ली भी होटल में गए हैं हम, पहाड़ी में। कहाँ कहाँ होटल में गए हैं जी आप? बहुत जगह पे गए हैं, सारे हॉस्पिटल का सामान वगैरह सब हम दोनों आदमी खरीद के लेके आए हैं दिल्ली से, उसका भी प्रूफ है मेरे कितना बार आप गई होंगे उनके साथ होटल में? पास। 6 सालों में हम 50 बार। इतना बार गए हैं? हाँ, होटल में गए हैं। प्रेग्नेंट भी हुई थी? प्रेग्नेंट 3 बार हुए इस दौरान हम। 3 बार हुई? हाँ, तीनों बार अबॉर्शन कर दिया वो हमको। गलत तरीके से मुझे इंजेक्शन देता था, गलत तरीके से मुझे दवा देता था, जिसके कारण मैं आज भी मैं ब्लीडिंग में रहती हूँ, मेरा ब्लीडिंग कभी ख़त्म नहीं होता है। मुझे तो लावारिस लाश बना के छोड़ दिया। मैं जिंदा हूँ, बाकी जीवित नहीं हूँ। दवा खाती हूँ, जब इलाज कराती हूँ तो जाके कंट्रोल में आता है, नहीं तो फिर से वैसा ही हो जाता है। अपने आईओ से भी बोली कि मेरा मेडिकल जांच करवाया जाए, मेरा आईओ ने मेडिकल जांच नहीं करवाया। बोल रहा है तुम्हारा धंधा ही यही है, पैसा ही यही है। मेरा पैसा ऐसा होता तो कुछ भी नहीं हो, मैं अपने जान से कुछ भी नहीं करती। मेरा पैसा होता तो मैं आरोप इसके ऊपर क्यों लगाती, औरों के ऊपर लगाती ना मैं। तो डॉक्टर साहब पहले से शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा थे। हमको कभी नहीं बताया, कभी महसूस एहसास नहीं होने दिया कि ऑलरेडी शादीशुदा है।
और आपको फंसा लिया हाँ, हमको फंसा लिए। और खूब शारीरिक संबंध बनाया। हाँ, और वो भी जानवर की तरह गलत गलत तरीका का दवाई खा के, जो दवाई का मेरे पास फोटो भी है, मैं कोर्ट को भी दी हूँ, हर जगह पे दी हूँ, आईओ को दी हूँ, सबको दी हूँ। तेजना करता है, उच्च दवाई खाकर वो मेरे साथ गलत काम करता था, जानवरों जैसा। जब मैं हद से ज़्यादा होता था, मैं चिल्लाती थी, चीखती थी, बाकी वो मेरा सुनता नहीं था, मुंह बंद कर देता था, नाक मुंह बंद कर देता था, कपड़ा खोस देता था कि बाहर वाला सुन जाएगा, ये हॉस्पिटल है। उससे नहीं होता था तो हाथ पर बांध देता था मेरा, ऐसा ऐसा किया है। ऐसे दरिंदा जैसे कहें? हाँ, दरिंदा जैसा, जानवर जैसा हमको किया है। ऐसे क्यों करते थे? उनको क्या मिलता था ऐसे करके? उससे वो अपना हवस पूरा करता था। तो आप इस बात का विरोध क्यों नहीं करते थे? इसका विरोध करते थे ना हम, कि ऐसे इंसान कभी नहीं करता अपने पत्नी के साथ में, आप क्यों कर रहे हैं? तो हमको हल्का से अति नहीं होता है। घर में ये बात आपने नहीं बताई पूरे परिवार को? जब मेरे साथ घटना घटा तब हमारे परिवार को हम बताए। हमको तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़े हैं। आज जो हम मीडिया में बोल रहे हैं, हमको लोग नहीं चिनते हैं, नहीं जानते हैं। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो डॉक्टर साहब नहीं करे कि मेरा इज्जत जाएगा तो मीडिया में गई हो, ये सब मत करो? उसको इज्जत रहता तो हमको बेइज्जती करता, घर से उठा के रोड पर छोड़ देता। हमको घर से उठा के हमको रोड पर कभी नहीं छोड़ता वो। तो जब आपको पता चला कि पहले से शादीशुदा है तो उनको नहीं बोली कि बताइए हमारे साथ झूठ का है, बोले ऐसे गलत हम कहें? बोले ना, उसी पे आवाज हम भी उठाए कि इतने दिनों से आप क्यों नहीं बताए कि हम शादीशुदा हैं, हम ऐसा गलत काम आपके साथ नहीं करते, आपके झांसे में नहीं हम रहते। आप पर जो इतना बड़ा विश्वास किए, जानो जीव सब सौंप दिए, आप हमको इस राह पर ला के हमको बीच राह पर छोड़ दिए हैं। अच्छा, पैसा वैसा भी आप दिए हैं? हाँ, पैसा वैसा भी दिए हैं। कितना पैसा दिए हैं? अकाउंट से 50,000 दिए हैं, ब्याज पे 2.5 लाख रुपया दिए हैं लाके। आप उनको पैसा काहे दी थे डॉक्टर साहब को? क्योंकि वो मेरा पति था उस समय, मैं उसका पत्नी था, उसको पैसा का जरूरी था। वो हमसे बोला, जब पेशेंट भदवा भदियाबारी में कम आने लगता है, हॉस्पिटल मंदा चलता है, वो भी छोटा मोटा क्लिनिक एक बघाड़ी में था, बड़ा हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में है उसका। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब मीडिया में आई हैं, आप चाहती क्या हम हैं? यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और दूसरे महिला के साथ उसको मतलब गलत काम ना आपको हो। शक है कि दूसरी महिला के भी साथ ऐसा कुछ कर सकते हाँ, पहले से भी कर चुका है। हैं? आपसे पहले भी किए हैं? हाँ, मेरे से पहले भी किया है, जिसका चिट्ठा मेरे फोन में है, मौजूद है। मतलब आप पहली नहीं थी, आप दूसरी तीसरी थी? हाँ, हमको ऐसा ही इस्तेमाल किया है। ना जाने वो कितना के पहले जिंदगी खराब कर चुका है। डीएनसी करने के दौरान वो गलत तरीके से उसको साथ पेशेंट के साथ में औजार से इस्तेमाल करता है। उससे भी ना होता है तो हाथ का इस्तेमाल करता है, उससे भी नहीं होता है तो वो अपने आप को इस्तेमाल करता है मरीज के ऊपर। ई रेपिस्ट से बचने के लिए हम यही कहेंगे पब्लिक लोगों से और माता एवं बहनों से कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, और ऐसे डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर को मतलब डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं जब है। वो शारीरिक संबंध आपसे बना रहे थे तो आपकी तो मर्जी होती होगी ना भाई? नहीं, हमारा कोई मर्जी नहीं होता था। दिन में पेशेंट नहीं रहता था तो दिन में भी मेरे साथ आता था। रात में भी? हाँ, रात में भी आता था। जब पेशेंट साथ में मेरे साथ नहाता था वो, एक बाथरूम में नहाता था, नहाते थे तो चल आता था बाथरूम में। अब हम इससे बड़ा क्या कहें? अब कितना खोल खोल के कहें हम? अब कोई कहता है कि प्रूफ देने के लिए हमको खोल के दिखाना होगा कि हमारे शरीर पर क्या क्या जख्म है। ये हाथ पर देख रहे हैं, एक भी जख्म नहीं था, सारा मारा हुआ है, हमको सारा मारा हुआ है। सब डॉक्टर साहब? हाँ, कैंची से मारा हुआ है, जानवर जैसा सलूक करता था हमको। जितना निशान हमको हाथ पर कटा फटा का देख रहे हैं, सारा मार करके किया है वो हमको। सर पर मारे हुआ था, तो इतना बड़ा हमको गुलौड़ी हुआ था। हमारा माथा एमरेज हो जाता, हम मर जाते, हमारे बच्चे को कौन संभालता? इस तरह से हमको रोड पे लाके छोड़ दिया वो, उसको हम कभी नहीं डरिए मत, छोड़ेंगे। कांप रही हैं आप, एकदम कांप रही हैं क्या? नहीं, कांप नहीं रहे हैं हम, होशो हवास में बोल रहे हैं, कांप नहीं रहे हैं। तब एकदम डॉक्टर साहब हम अकेला जंग में, इस जंग में हम अकेला है, हमारे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। बाकी हमारे साथ नहीं कोई सपोर्ट करेंगे, बाकी हमको न्याय मिले या ना मिले, बाकी मेरे साथ मेरे जैसा हाल किसी महिला को, उसको हम उसके साथ हम खड़े हैं। क्या करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो? वो क्या, उसको तो लगता है कि अपन इज्जत अपने धो रही है, वो इज्जत वाला थोड़ी है। वो तो कहता है कि तू अपन इज्जत तू खुद धो रही है, तो हमारा इज्जत जा रहा है तो तुम्हारा भी जा रहा है ना। हमको कहीं का नहीं है, हमारा इज्जत बचा कहाँ है? फ्रंट पे तो वो लाया, हमको खड़ा किया है। और आप उनका लगातार अब पोल खोलते रहिएगा ऐसे ही? हाँ, पोल खोलते रहेंगे।
और जब तक जीवित रहेंगे जब तक उसको हम बख्शेंगे नहीं, माफी के लायक नहीं है वो। इतना आपके- हमको कान में देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कान में हमको कितना बड़ा भयंकर दिया कि सारा सूजा हुआ है, हमको कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस दरमियान हम मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होता है ना, उसका जिम्मेदार डॉक्टर रोशन कुमार उर्फ आर.के. रंजन होगा और उसका बाप रामसेवक राय होगा। इशारा का किया करतूत है। उसके बाप को 2-2.5 साल खाना बना के खिलाए हैं हम। हाँ, वो तो कहता है हम जानवे नहीं करते इसको। मतलब घर परिवार को भी आप की हुई है? हाँ, उसका एक एक खानदान ना हमको जानता है। आज पलट गया है वो अपने, वो क्या बोलते हैं, निपुत्र के धन लेकर के वो पलट गया है। उसको धन हाथ से निकल जाता ना, वो तो ये सोचा कि इधर तो हमको करोड़ों का संपत्ति हाथ लग रहा है मुजफ्फरपुर का, इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, ये गरीब है, क्या कर लेगी। हम गरीब ठीक है, सही है, मानते हैं उस चीज को, बाकी पैसा हर जगह पे काम नहीं आता है। भगवान का लाठी में बहुत दम होता है। चलिए, अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पर आप इस वीडियो को देख रहे थे। इस महिला के साथ आपकी सहानुभूति जरूर होगी, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए इनके साथ, वो जरूर आप सब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।